ऑफ क्लास 12 साइंस। अब हम करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि चुंबकीय गुण। जब किसी पदार्थ को या हम ले लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति निम्नलिखित व्यवहार को दर्शा सकते हैं। इन व्यवहारों के आधार पर ही इन पदार्थों का क्लासिफिकेशन किया गया है। हालांकि क्लासिफिकेशन जो है वो 5-6 प्रकार का है, बट हम यहाँ पर केवल 3 प्रकारों को पढ़ेंगे और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो कैटेगरी है उनको केवल स्टार्टिंग के जो 2 इफेक्ट्स हैं उनके आधार पर ही क्लासिफाइड करेंगे। पहला होता है प्रतिचुंबकीय गुण या प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को या उनके सब्सटेंसेस को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वे चुंबकीय क्षेत्र की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते, बल्कि वे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम करने का प्रयास करने लगते हैं, अर्थात वे उनसे प्रतिकर्षित होने लगते हैं। ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ तथा यह गुण प्रतिचुंबकीय गुण या प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। ये जो पदार्थ होते हैं इनमें परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका युग्मन हो चुका होता है। इनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। चुंबकीय गुण की व्याख्या हम टोटली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर करते हैं। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसमें चुंबकीय गुण होगा, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में रखा जाएगा। इसका कारण क्या है? एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों का विपरीत चक्रण में विन्यास रहता है। तो विपरीत चक्रण में है तो ये दोनों ही एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। नेट जो चुंबकीय आघूर्ण आता है वो 0 आ जाता है। यही कारण है कि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे हम मार्कर ले सकते हैं। मार्कर को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वह उनकी ओर आकर्षित नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुचुंबकीय पदार्थ या गुण। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे तीव्रता से उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों का यह गुण अनुचुंबकीय गुण या अनुचुंबकत्व कहलाता है। ऐसे पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं। नेचुरल है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होगा, क्योंकि विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। एक है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनका चुंबकीय आघूर्ण संख्या में होगा, तो यह चुंबकीय गुण को दर्शाएंगे। फिर है लोह चुंबकीय गुण या लोह चुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे प्रबलता से उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। यदि उस क्षेत्र को यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से इन पदार्थों को कुछ समय के पश्चात हटा भी लिया जाए तब भी ये स्थायी चुंबक की तरह स्वयं ही व्यवहार दर्शाने लगते हैं। ऐसे पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा यह गुण लोह चुंबकत्व या लोह चुंबकीय गुण कहलाता है। इनके एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, निकल, और इनसे बने हुए जो एलॉयज होते हैं यानी कि मिश्र धातु जो है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। अब है प्रत्येक परमाणु जो है या आयन जो है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो सदैव 2 प्रकार की गति प्रदर्शित करता है। इन गतियों के कारण ही हम चुंबकीय गुण तथा चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या करने में सफल होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो है एक नाभिक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर किसी मतलब परमाणु की अपन इमेजिनेशन कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, इस प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट है। अब मान लेते हैं एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है ये खुद 2 प्रकार की गतियाँ करते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी 2 गति करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी 2 प्रकार की गति करेगा। पहली जो गति होगी वो होगी स्वयं के ही अक्ष पर, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ही अक्ष पर घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी अपने ही अक्ष पर घूमेगा। परंतु ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमेंगे।
यदि ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये इस प्रकार, तो ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये तो हो गई पहली गति, जो कि खुद के ही अक्ष पर गति है, परंतु एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है। दूसरी जो गति होती है वो इन दोनों की ही इस नाभिक के चारों ओर गति होती है। ये इलेक्ट्रॉन भी तथा ये इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर गति करता रहेगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो प्रकार के मूवमेंट शो करता है, एक स्वयं के अक्ष पर, दूसरा नाभिक के चारों ओर गति। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अपने ही अक्ष पर जो गति करते हैं उसको अक्षीय गति कहते हैं। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो +½ है, जैसे कि बताया हुआ है 11th क्लास में। इसको वो क्वांटम संख्या कहा जाता है, एस से इसको डिनोट किया जाता है। तो मान लेते हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका +½ है चक्रण, तो दूसरे का -½ होगा, यानी कि -1/2 होगा। तो ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के ओपोजिट है, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते रहते हैं, जिससे नेट जो अक्षीय चक्रण आता है वो 0 आता है। इस बात के आधार पर ही हम पदार्थों को निम्न भागों में बांटते हैं। वे सारे पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वे प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिचुंबकीय वो कब होंगे, जब उनका युग्मन हुआ होगा। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गति करेगा तो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को वे निरस्त करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन दर्शाया हुआ है कि इस प्रकार से युग्मन होता है। यदि यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तथा वे सभी पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित रहते हैं वे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ये NS है और ये 3D है, यानी कि ये S है और ये D कक्षक है। S में ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित है, यहाँ पर D में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड है। तो क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होगा। किसी पदार्थ की चुंबकीय गुण की व्याख्या उसके चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर ही की जाती है। कोई पदार्थ कितना अधिक चुंबकीय होगा इसकी व्याख्या म्यू के आधार पर करते हैं। हम 11th में पढ़ चुके हैं, म्यू की जो यूनिट होती है वो बोर मैग्नेटॉन होती है और म्यू का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार होता है। यह है चुंबकीय आघूर्ण =√n फिर ब्रैकेट n+2, ये बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है। यहाँ पर n क्या है? ये जो n है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वैल्यू हम n की जगह रखेंगे, फिर फाइनल म्यू की वैल्यू निकालेंगे, फिर डिस्क्राइब करेंगे कि वो जो एलिमेंट है या वो जो सब्सटेंस है वो कैसी प्रॉपर्टी रखता है, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय। अब मान लेते हैं, अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई पदार्थ है जिसके परमाणु में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि n = 0। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट आउट करेंगे हम √0, क्योंकि n की जगह 0, फिर 0 + 2, ये 0 ही आएगा। तो ऐसा जो पदार्थ है उसकी प्रॉपर्टी होगी प्रतिचुंबकीय। पहले हम पढ़ चुके हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो युग्मित होते हैं, यानी कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो शो करेगा प्रतिचुंबकीय। अब हम मान लेते हैं कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें μ = 0 नहीं है, यानी कि n = 0 नहीं है। ऐसे पदार्थों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम पूरी 3D श्रेणी के एग्जाम्पल को ले सकते हैं। पहला स्कैंडियम Sc3+, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। हम जानते हैं कि ये हमेशा 3 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d1। जब यह अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगा तो 2 यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा 4s0 3d0, यहाँ 0, यहाँ पे भी 0। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, तो नेचुरल है n 0 है तो म्यू भी 0 हो जाएगा। इसलिए ऐसे पदार्थ की जिसमें ये उपस्थित है आयन के रूप में,
उसकी प्रॉपर्टी होगी डायमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय, और यह पदार्थ भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। और एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।